खबर गया से है, जहां लोजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ते अपराध को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल पीड़ित मनोज कुमार ने बताया कि विगत 1 मार्च को दिनेश प्रसाद यादव और चंदन सिन्हा, जो कि गेवाल बिगहा के रहने वाले हैं, हमें फोन कर अपने घर पर बुलाकर कमरे में ले जाकर सभी लोगों ने हमें गमछे से बांध दिया और स्टाम्प पेपर पर जबरन 45 लाख रुपए के चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। किसी तरह से जान बचाकर भागा और इसकी शिकायत रामपुर थाना के अधिकारियों को दी, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। जो असामाजिक तत्व के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किसी भी समय हमारी हत्या उन लोगों के द्वारा कराई जा सकती है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि घटना में शामिल सभी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह बिहार में नीतीश और राजद सरकार ने मिल करके जो गुंडा प्रवृत्ति का राज चलाने का काम कर रही है, आए दिन घटनाएं बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। उसी के संदर्भ में आज एक घटना हमारे पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज जी के साथ भी घटी है, जिसमें इनके ही मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इनके साथ जबरन रंगदारी और हत्या करने का प्रयास किया गया है। इसके विरोध में इन्होंने रामपुर थाना में लिखित रूप में कार्रवाई करने की मांग की। एफआईआर होने के बावजूद भी थाना अध्यक्ष की मिलीभगत के चलते अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कितना दिन बीत गया है? 1 जनवरी कितना लगभग 20 दिन बीत चुका है। अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि तत्कालीन रामपुर थाना अध्यक्ष को पहले बर्खास्त किया जाए और दोषियों को अति शीघ्र पकड़ करके कारावास में डाला जाए और कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नेता लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे, अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को इंसाफ नहीं मिलेगा तो। अमित शर्मा, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। एक दिवसीय धरना का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस प्रशासन बढ़ते हुए अपराध, बेलगाम अपराधी, उसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में, क्योंकि 1 तारीख को सुबह 8:55 पर मुझे दिनेश यादव, ढल्लू यादव ने अपने घर पे बुलाया और वहाँ अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या कर बुलाया? मनोज जी, आपसे कुछ बातें करनी है। और मैं उनके घर पे गया। घर के बगल में ऑफिस टाइप का बनाए हुए हैं और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं पूछा कि भाई दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? कहा कि नहीं, बहुत आवाज़ आ रहा है, जो अंदर बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे 4 आदमी थे, एक दिनेश यादव, ढल्लू यादव, एक चंदन सिन्हा और बर्नर, 2 अन्य लोग थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता हूँ। दिनेश यादव एक पेपर निकाले, स्टाम्प पेपर, बोले कि इसमें लिखो कि 45 लाख रुपया पाया। मैं बोला नहीं लिखूँगा और ना लिखने के तैयार हुआ। उस पर मुझे मारपीट किया गया और उसके बाद जो है कमर से पिस्टल निकाल कर मेरे कनपट्टी में सटा दिया और भद्दी गाली देते हुए कहा कि लिखो 45 लाख रुपया पाया। मैं बोला कि मैं नहीं लिखूँगा, तो चंदन सिंह बर्नर गला में गमछा लगा दिया और बोला दिनेश यादव जो कहते हैं वो लिखो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि दिनेश यादव है, ना अपना बाप का, ना भाई का, ना माई का, धरती पर किसी का नहीं है। जैसा कहता लिख दो, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। दिनेश यादव फिर पिस्टल के बट से मुझे 2 बार मारा। उसके बाद मैं मजबूरन लिखा, अगर नहीं लिखता तो मेरी हत्या हो जाती। और निकलने वक्त दिनेश यादव, ढल्लू यादव ने कहा कि तुम अगर बाहर गए, अगर किसी को कहे तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर हत्या हो जाएगी। मैं जैसे तैसे दौड़ते हुए घर आया और मैं अपने पत्नी और बच्चों को और अगल बगल के लोगों को बोला कि मेरे साथ ये घटना घटी है। तो अगल बगल के लोग बोले कि बहुत नींदे घटना घटी है। दोस्त लोग को मैं फ़ोन किया, वो लोग आए। मैं रामपुर थाना गया डरते डरते। उसके बाद थाना पहुंचा। थाना पहुंचने के बाद मैं एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, एफआईआर दर्ज कीजिए। मुझे थोड़ा देर बैठा गया, उसके बाद एप्लीकेशन लिया गया। फिर थाना अध्यक्ष के आश्रय में बैठे हुए थे, थाना अध्यक्ष आते हैं, नहीं आए और 2-2.5 घंटा गुजर गया। मैं फ़ोन भी किया, तब भी वो नहीं आए। उसके बाद अपराधी खुलेआम घूमते रहा। रात में मैं फ़ोन किया कि अभी तक जो है मेरा एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं? बोला हाँ दर्ज हो गया, जाके कोर्ट से तुम निकाल दो।
FIR कॉपी थाना से नहीं मिला। थाना से FIR कॉपी नहीं मिला, कोर्ट से मुझे नेट से निकालना पड़ा। और उसके बाद जो है अपराधी का तरह तरह के लोगों का फ़ोन आने लगा, कुछ लोग आके धमकाया भी, घर पे भी कुछ लोग आया कि नहीं केस उठा लो, नहीं तुम्हारा हत्या हो जाएगा, जानते हो कैसा आदमी है। मैं सोच लिया कि मुझे मरना है ही। मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, बनिया हूँ पैसे से। मैं जानता हूँ कि आज मैं अगर उसके साथ कंप्रोमाइज़ करूँगा तो कल भी मेरे साथ यही घटना घटेगी। और मैं जानता हूँ आज न कल वो मेरा हत्या कर देगा, क्योंकि वो पेशेवर हत्यारा है, कई केस से संलिप्त है। मेरे पड़ोस में ही बगल के पड़ोसी के पास बम चलाया था, 2017 में भी घटा था, शराब कांड में ही फंसा। उनका मेन मुख्य धंधा है हथियार बेचने का, चंदन बर्नर का काम है शराब बेचने का। क्या चाहते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से, पदाधिकारी से मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए दिनेश ढल्लू यादव को और चंदन बर्नर को। अगर नहीं गिरफ्तार करती है तो मेरी हत्या हो जाएगी। और आए दिन तो एक घटना घट ही रहा है, जैसे मनोज चंद्रवंशी जी की गुरारू में हत्या हुई और उन पासवान की कटारी में हत्या हुई, तो जाहिर सी बात है मेरा भी हत्या होगा। और मैं अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का संरक्षण है। और जो मेरा आईओ है राजेश कुमार, वो भी अपराधी से मिला हुआ है। जो थाना अध्यक्ष रवि जी हैं, वो भी रामपुर थाना के, वो भी अपराधियों से मिला हुआ है। मैं चाहता हूं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। अगर यही हाल रहेगा तो इसी ढंग से अति पिछड़ा मरते रहेगा। जनता जो मजलूम है उसको कभी उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब मैं इतने बड़े पोस्ट पर हूँ, लोजपा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तब तो मेरे साथ घटना होने के बाद भी प्रशासन क्या कहती है, अभी आपका हत्या नहीं हुआ, अभी आप ठीक ठाक है ना। हाँ, सीधी सी बात है, कोई कार्रवाई नहीं। SSP यहाँ भी गया, मैं अपने जिलाध्यक्ष के साथ, दिलीप बाबू के साथ 3 घंटा बैठा, SSP भी नहीं आए। मैं उनके आवास पर गया और वहाँ जो है मेरे जिलाध्यक्ष जी वहाँ लिख के दिए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ कभी भी घटना घट सकती है। अगर हमारी हत्या होती है उसके जिम्मेवार पूर्ण रूपेण से दिनेश यादव होगा, और कुछ लोग बैक डोर से भी उसमें हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, अति पीड़ा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, रामविलास पार्टी का। जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ये कहीं पहलू नीतीश जी का था कि हम सुशासन देंगे। अब इनका सुशासन समाप्त हो चुका है। जैसे इस गठबंधन की सरकार बनी है, इसके पहले सुशासन दे रहे थे क्या? इससे पहले सुशासन तो नहीं था, लेकिन इतना अस्त व्यस्त जो है अपराधी नहीं कर रहे थे, लोगों को इतना त्रस्त नहीं थे अपराध से लोग। लेकिन आज जिस तरह से अपराधी त्रस्त कर रहा है लोगों को, आप देखिएगा तो अरवल में भी घटनाएं घटी, नवादा की घटनाएं घटी, यही गया जिला के इमामगंज में है, दलित महिला को जिंदा जला दिया गया, अरुण पासवान को बिल्कुल सुबह जो है हत्याज्ञा में कर दिया गया। इनको जो है ज़बरदस्ती पकड़ कर 45 लाख के स्टाम्प पर जो है सिग्नेचर करवा लिया गया। तो ये सारा कुछ जो है इस सरकार के गठबंधन में सरकार जो बनी है, उस सरकार का भी ये झांकी है। जिस दिन इनकी फुल फ्लेज सरकार बनेगी उस दिन तांडव एक तरह से होगा। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार में कि बिहार सरकार को बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, ताकि तमाम लोगों को जो है कानून व्यवस्था समझ में आए। धन्यवाद। मैं रंजन पासवान,